गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज स्पीड टाइम और डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस से ये जो शारदा अंक गणित है, शारदा अंक गणित, ये जो बैच है सोमवार से शुक्रवार है, सप्ताह में 5 डेज। ठीक, सुबह मॉर्निंग में आपको मिलेगा ये 7:30 बजे दोस्तों। और इस चाल समय दूरी का आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 के बारे में। इसमें जो हम लेके आए हैं, इसमें 21 से लगभग 43 क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, सारे प्रश्नावली के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। और आपने अगर हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज परिवार एकेडमी यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर दोस्तों। तो ये है टाइप, जो है यहाँ पे टाइप ये सेकंड है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है और 1/10 भाग 25 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है, और शेष 20 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है दोस्तों। ठीक है, इतनी सी बात है। तो हमने क्या माना, जो भाग है पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, 1/5 भाग प्लस 1/10 भाग, तो ये कितना हो जाएगा 3/10 भाग हो गया। तो शेष कितना बच गया मेरे पास 7/10 भाग बच जाएगा। तो मैंने मान लिया कि दूरी मान लेता हूं लेट्स करके, यानी कि मान लिया हमने टोटल दूरी हमारे पास कितनी है 10 दूरी। ठीक है, अगर मैं कुल दूरी की बात करता हूं तो कुल दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो कुल दूरी हो जाएगी हमारे पास 10 किमी की। ठीक है, तो 10 किमी है, तो मुझे टाइम निकाल लेना है, टोटल टाइम। देखिए आप कैसे करेंगे। तो 10 किमी की दूरी को 1/5 भाग है, 10 किमी का 1/5 भाग 8 किमी प्रति घंटे की गति से, कितनी किमी प्रति घंटे की गति से 8 किमी प्रति घंटे की गति से, प्लस फिर इसी दूरी का 1/10 भाग कितने किमी प्रति घंटे की स्पीड से 25 किमी प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, फिर इसी का शेष भाग कितना बचा है मेरे पास 7/10 भाग बचा है। तो यहाँ पे शेष भाग इसने 20 किमी प्रति घंटे की गति से तय कर लिया। इतना समझ में आया ना। तो देखिए 5 दूनी कितना होता है 10, और 10 से डिवाइड करेंगे 10, और 10 से डिवाइड कर देंगे 10, तो 2 ही का ना 2 और 2 चौक 8। ठीक है, तो यहां से क्या निकला है, हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। 4 से 100 को भाग देंगे 25, तो 25 का ना कितना हो जाएगा 25, प्लस के 25 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 4, 20 से भाग दोगे 100 को तो ये कितनी बार जाएगा 5, और 5 सत्ते 35। ठीक, 5 सत्ते कितना हो गया है 35 हो गया है। तो यहां से t बराबर कितना आ जाएगा, तो t बराबर जाएगा 35 और 25 कितने होते हैं 35 और 25 60, और 4 कितना हो गया 64। तो ये हो गया 64/100। ठीक है, 64/100 को हम क्या है डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 से काटोगे आप 4 करा 4 और 4 छंग 24 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो 16/25 घंटे का समय लगा है कुल दूरी तय करने में। ठीक, तो उसने पूछा है औसत स्पीड क्या होगी। तो यहां से अगर मैं स्पीड निकालूंगा तो टोटल दूरी कितनी थी मेरे पास 10/16, अब 10/16/25, तो 25 जाएगा दोस्तों ऊपर, राइट। तो यहां से काटोगे 2 से, तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 बार, और यहां से आ जाएगा ये आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 125/8। इसको जब आप भाग दोगे तो ये आएगा 15.625। ठीक है, 15.625 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है। ठीक, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए टेस्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेस्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइएगा दोस्तों बनाइएगा क्वेश्चन। एक विमान 2500 किमी, 1200 किमी, 500 किमी की यात्रा क्रमशः 500 किमी प्रति घंटा और 400 किमी प्रति घंटा और 250 किमी यानी कि 250 किमी प्रति घंटा की गति से तय करता है। ठीक है, तो उस तदनुसार उस विमान की औसत गति हमें कितनी होगी ये बताना है दोस्तों। औसत गति बतलानी है कितनी होने वाली है। ठीक है,
तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या माना, टोटल टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी बटे टाइम निकालने के लिए दूरी बटे कितना होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो चाल कितने की है, पहले वाले की है 500, टाइम निकलेगा यहां से। दूसरे की कितनी है 1200, 1200 बटे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 1200 बटे 400 हो गया। फिर 500 किमी की दूरी है, 500 किमी बटे कितना हो जाएगा 250। अब आप देखिए 500 से इसको काटेंगे ये कितनी बार जाएगा 5 बार, 400 से इसको काटेंगे ये कितनी बार जाएगा 3 बार, 250 से 500 काटोगे ये कितनी बार जाएगा 2 बार। तो यहां से टाइम बराबर कितना आ गया है, तो ये आ गया 10 घंटे। ठीक, हमारे पास कितने आ गए 10 घंटे। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है स्पीड। देखिए स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल दूरी जोड़नी पड़ेगी। तो टोटल दूरी है 2500 प्लस 1200 और प्लस 500 बटे कितना आ गया है, टोटल टाइम कितना हमारे पास 10। तो स्पीड बराबर कितना आ गई, ये आ गई है दोस्तों 4200 बटे, यानी कि देखो 2 जीरो से 2 जीरो और 5 और 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1 और 2 और 1 3 और 1 4 बटे कितना आ गया है 10। ठीक है, तो यहां से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगी जो औसत स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 420 किमी प्रति घंटा। ठीक है, 420 किमी प्रति घंटा को कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है दोस्तों, पढ़िएगा। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है, इतनी समझ में आई। पहली आधी 10 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करी है उसने, और दूसरी आधी 25 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करी है। ठीक, मैंने क्या मान लिया, मैंने जो दूरी मान ली है दोस्तों, यानी कि डी दूरी अगर उसने 30 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करी और फिर डी ही दूरी मैंने मान लिया 25 किमी की, तो उसको यह है टोटल 11 घंटे का समय लगता है। तो मेरे हिसाब से टोटल जो दूरी होगी, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो कुल दूरी हो जाएगी 2d। ठीक है, तो 25 का और 30 का एलसीएम लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 25 और 30 का एलसीएम लोगे तो आपका हो गया 150। ठीक, 30 से भाग दोगे 5 बार तो ये होगा 5d प्लस का 25 से भाग दोगे 150 को, तो कितना हो जाएगा 25 छक्का 150, तो ये आ जाएगा 6d बराबर कितना हो गया 11। 5 और 6 कितना हो गया 11d बटे 150 और बराबर में 11, 11 से डिवाइड करो 11 को, तो d बराबर कितना आ गया है 150। तो एक दूरी जो आ गई है आधी दूरी वो 150 की है, और टोटल दूरी निकालनी है तो 2 गुणा कितना कर दोगे 150। ठीक है, तो 2 गुणा हो जाएगा 150, तो बराबर कितनी हो गई, दूरी हो गई है 300 किलोमीटर की दोस्तों। टोटल जो दूरी है हमारी कौन सी है 300 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया है राइट आंसर। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पढ़िए क्वेश्चन को और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। ठीक है, दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। एक 4 किमी प्रति घंटा और दूसरा 3 किमी प्रति घंटा पर। पहला वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। अब ये मान के चलिए उसकी 4 किमी प्रति घंटे की स्पीड है और दूसरे की 3 किमी प्रति घंटे की स्पीड है। तो ऐसा करने पर पहला वाला जो व्यक्ति है वो दूसरे वाले व्यक्ति से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो दूरी तो दोस्तों सेम ही रहेगी। जो दूसरा व्यक्ति है डी दूरी को 3 किमी प्रति घंटा की स्पीड से, और पहला जो व्यक्ति है वो 4 किमी प्रति घंटा की स्पीड से। तो यानी कि दूसरा वाला कम की स्पीड है तो अधिक समय लेगा। दोस्तों देखो यहां समझिए, अगर मान के चलो 10 किमी की दूरी है, एक की स्पीड है 2 किमी प्रति घंटा की, तो 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 घंटे लेगा। सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि इसकी 2 किमी प्रति घंटा की स्पीड है। अगर 10 ही किमी की दूरी है, दूसरे व्यक्ति को मैं कहने लगूं कि यहाँ पे 5 किमी प्रति घंटा की स्पीड है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 घंटे का समय लेगा। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो टाइम कम लेगा। ठीक है, और जिसकी स्पीड कम होगी वो दूरी को तय करने में टाइम ज्यादा लेगा।
तो यहां से मैं इतना कह सकता हूं कि यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि पहली वाली दूरी को दूसरी वाली दूरी में से घटा देंगे, तो जो उसका समय दिया है तो वो लिखेंगे, कितना दिया है आधा घंटा, तो आधा घंटा यानी कि 1/2 लिखेंगे ना। सीधी सी बात है कि 1/2 लिखेंगे, एलसीएम लोगे 4 तिया 12 और ये आ गया 4d माइनस के 3d बराबर कितना हो गया 1/2, यानी कि 4 में से 3 गए हैं तो कितना बचेगा d कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा d/12 बराबर 1/2, 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 6 और d बराबर कितना हो गया है 6 किमी। तो दूरी कितनी हो गई है दोस्तों, दूरी हो गई है 6 किमी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको सूत्र याद नहीं है ना दोस्तों तो सूत्र याद कर लीजिए। देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक, दूरी बटे समय, ठीक। यहां से समय बराबर निकालोगे आप तो समय बराबर जो हो जाएगा टाइम बराबर, यानी कि टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन यानी कि दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहां से नंबर 4 सूत्र निकाल सकूं यानी कि दूरी बराबर आपसे बात करूं तो टाइम इंटू चाल, यानी कि चाल इंटू कितना हो जाएगा समय, ठीक। इंग्लिश में कैसे कहते हैं, यानी कि चाल को कहते हैं स्पीड और दूरी डिस्टेंस और टाइम होता है, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा, यानी कि टाइम बराबर हो जाएगा d/s और यहाँ पे क्या होएगा बनेगा दोस्तों, ये बचेगा d बराबर t इंटू s, यानी कि स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक। इतना समझ में आया, सिर्फ इतना ही समझिए अभी फिलहाल। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किमी की दूरी की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किमी प्रति घंटे की चाल से तय की है और कुछ दूरी उसने जो तय करी है वो 16 किमी प्रति घंटे की दर से साइकिल से तय करी है, ठीक है। पहली करी है कुछ दूरी यात्रा उसने पैदल और दूसरी करी है उसने साइकिल से, इतना समझ में आया। टोटल उसको समय लगा है 80 किमी की यात्रा को तय करने में 7 घंटे का दोस्तों। तो मैंने माना कि डी दूरी को अगर वो तय करता है तो उसको जो टाइम लगने वाला है तो उसको मैंने कहा पैदल है, तो डी दूरी को मैंने माना कि पैदल है तो उसको 8 किमी प्रति घंटे की स्पीड से तय किया और 80 किमी में से अगर मैं डी दूरी आपकी निकाल दूं तो उसने ये वाली दूरी कितने में तय की है 16 किमी प्रति घंटा में। कितने में तय की है, उसने की है 16 किमी प्रति घंटा में। तो ऐसे में यानी कि दोनों को टाइम मर्ज करने के बाद जोड़ने के बाद मुझे टाइम लगा है 7 घंटे का, यानी कि उस व्यक्ति को टाइम लगा है 7 घंटे का 80 किमी दूरी तय करने में, टोटल लग गया है। यहां से समझ में आया। तो हमने क्या करा, हमने एलसीएम ले लिया है 16, इसको भाग दोगे तो 2 बार, तो ये हो जाएगा 2d प्लस के 80 माइनस के d बराबर कितना हो गया है 7। 2 में से 1 गया तो बचेगा d, ठीक है दोस्तों। और 16 की गुणा कर दो, 16 पंजे 16 सत्ते कितना होता है, 16 पंजे 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते 112, ठीक है। तो 16 सत्ते कितना हो गया 112 और ये d है, ठीक है दोस्तों। तो यहां क्या बचेगा, यानी कि 80 प्लस के d था ना बराबर 16 की गुणा, आप ऐसे करिए 16 गुणा 7, ठीक, समझ में आएगा अच्छे से। तो यहां से मैं अगर d बराबर 16 सत्ते कितना होते हैं 112 और ये 80 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यहां से 112 में से आप 80 को निकालोगे तो कितना बच जाएगा, ये 32 किमी की दूरी। तो 32 किमी की दूरी उस व्यक्ति ने पैदल तय की है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 25 का, ऑप्शन नंबर हो गया है दोस्तों आपका ए, ठीक। ऑप्शन नंबर ए बन गया है, ठीक। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपकी स्क्रीन पर, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे जवाब चाहिए दोस्तों इस क्वेश्चन का। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है,
एक ट्रक पहले 1.5 घंटे में 90 किमी की यात्रा तय करता है। ठीक, चलिए अब मैंने माना तो 90 किमी की यात्रा वो करता है 1.5 घंटे में, तो 1.5 घंटे 2 ही का ना 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2 टोटल टाइम। तो 3/2 हो गया, 3 से आप इसको डिवाइड करोगे 3 या 9 30, तो बराबर में आ गया 30 गुणा 2 और 3 की गुणा करोगे तो 60 किमी प्रति घंटा की क्या होगी, उसकी यहां से स्पीड होगी। दोस्तों यहां से क्या निकल गई है, तो यहां से स्पीड निकल गई है उसकी। ठीक है, स्पीड आई 60 किमी प्रति घंटा। इसके बाद वह 70 किमी प्रति घंटा की चाल से 310 किमी की दूरी तय करता है। ठीक, अब इसके बाद क्या करता है वो 70 किमी प्रति घंटा की गति से 70 किमी प्रति घंटा की गति से क्या करता है, मिस्टेक होगी क्या कहीं, ये दूरी नहीं थी दोस्तों, सॉरी मिस्टेक हो गया। यहां पे ये दूरी नहीं है, यहां पे क्या है, ये तो उसकी चाल है ना, चाल है 80 किमी प्रति घंटा टोटल। ठीक, और 1.5 घंटे में मिस्टेक हो गई है दोस्तों, तो यहां से दूरी निकल जाएगी, दूरी निकलेगी ना कि स्पीड। ठीक, तो यहां से 90 की गुणा करोगे आप 3/2 से, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 45, और 45 क्या कितने होते हैं दोस्तों 135 किमी की दूरी। राइट, यहां से समझिए। और ये 70 किमी प्रति घंटा की चाल से 80 किमी 110 किमी की दूरी, तो यहां से टाइम निकलेगा दोस्तों, कितना निकलेगा, तो यहां से टाइम निकलने वाला था। ठीक, लेकिन मेरी बात सुनिए, उसने कहा दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगा, दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगा, आपको यह बताना है। 370 किमी की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब उसकी स्पीड कितनी की है 70 किमी की। ठीक, तो 70 में से 135 किमी की दूरी उसने तय कर ली है ना भाई। मैं ये कहने लगता हूं कि दूरी कितनी है 310 किमी की, और उसने इसमें से तय कर ली है 135 किमी की दूरी, तो उसने तय कर ली ना, तो आप इसको निकालोगे तो कितना होगा 5 का 5, और यहां बचेगा 10, 10 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 2 में से जाएगा तो 1, यानी कि 175 किमी की दूरी अब दोस्तों उसके पास कितनी है, बच चुकी है। ठीक है, 175 किमी की दूरी बची है। अब 175 किमी की दूरी को क्या करना है, 175 किमी दूरी को 70 की स्पीड से भाग दोगे आप, तो बचेगा क्या हमारा टाइम। तो टाइम कितना आ रहा है हमारा, तो टाइम अगर आप इसको भाग दोगे तो यहां से निकलेगा 35 से भाग दो आप, देखो 35 दूनी कितने होते हैं 70, और 35 पंजे 175। नहीं समझ में, देखो 35 की गुणा आप 5 से करिए, 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 या 15, और 2 कितने होते हैं 217। ठीक है, पढ़ा याद नहीं है क्या आपकी, तो चलिए कितना हो गया, टाइम हो गया हमारा 5/2। यहां पे 5/2 टाइम हो गया हमारा, और वहां पे कितना था, तो टोटल अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा दोस्तों, कुल समय जो आ जाएगा, कुल समय, तो कुल समय कितना हो जाएगा भाई 3/2 टाइम वो था, और 5/2 ये है, तो कितना हो जाएगा 8/2 टाइम। 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 घंटे। ठीक, तो 4 घंटे आ गया ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 27 का, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 का जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27, एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किमी दूरी तय की। ठीक है, कुछ दूरी 12 किमी प्रति घंटा की दर से, और बाकी उसने 10 किमी प्रति घंटा की दर से, और 12 किमी प्रति घंटा की दर से उसने कितनी दूरी तय की है ये भी तो बताना है। तो जैसे हमें क्या करना है, हमने माना कि डी दूरी को उसने 12 किमी प्रति घंटा की स्पीड से प्लस, और टोटल दूरी कितनी है 75 की,
तो 75 में से मैंने डी दूरी को अगर मैं निकाल देता हूं तो बचेगा कितना, कुछ भी बचो। तो आपको क्या है, ये दूरी 10 किमी, तो इतनी दूरी 10 किमी प्रति घंटे की गति से, तो टोटल जो मुझे समय लगा है वो लगा है 7 घंटे का। एलसीएम कितना लोगे तो इसका हो जाएगा 60 ले लेते हैं। 12 पंजे कितना होता है 60, और प्लस का यहां से कितना हो जाएगा 6, और 6 की गुणा करोगे आप 75 से दोस्तों। 6 की गुणा करनी है आपको 75 से, तो 6 पंजे 30, हासिल लेके 3, 6 सत्ते 42 और 3 कितना हो गया है 45, 450 हो गया है। ठीक है, तो यानी कि 450 माइनस के, और ये कितनी बार गया 6 बार, तो 6 डी हो गया ना, बराबर कितना हो गया है 7। अब देखिए आप भाई 5 है और यहां पे कितना है, यहां पे तो 6 है। ठीक, तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं ये डी आ गया, ये डी की वैल्यू आ गई ना, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये आ गया है डी माइनस के 45, ऐसे कर लीजिए आप, बराबर में 6 सत्ते 42। ठीक, यहां पे प्लस लगाइए, माइनस का डी है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 450 माइनस के 420, तो डी की दूरी जो आ गई है वो आ गई आपकी 30 किमी की दोस्तों, 30 किमी की। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी ये आंसर है। चलिए बनाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 को जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 को बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 को बनाइएगा। एक व्यक्ति ने 2000 किमी की दूरी 8 घंटे में पूरी की, जिसमें से कुछ 72 किमी प्रति घंटे की स्पीड से और कुछ 160 किमी घंटा की स्पीड, तो यानी कि ट्रेन से तय की। उसने बस से कितनी दूरी तय की है। मैंने क्या माना है, देखो आप सोचिए, यहां बस लिख दिया है मैंने और यहां पे मैंने ट्रेन लिख दिया है दोस्तों। ठीक, मैंने माना बस से उसने कितनी दूरी तय करी है, डी दूरी, और डी दूरी जो उसने बस से तय की है, तो वो डी दूरी उसने 72 किमी प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, और अगर मैं 2000 में से डी दूरी को निकाल देता हूं, ठीक, 2000 में से डी दूरी को निकाल देता हूं, तो जो दूरी बच गई है उसने ट्रेन से तय की है 160 किमी प्रति घंटे की स्पीड से। तो टोटल जो मुझे टाइम लगा है ऐसा करने पर मुझे 18 घंटे का समय लगा है। इतना तो समझ में आया ना दोस्तों, आपकी इतना समझ में आया है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है, 72 का और 160 का। तो 72 का और 160 का आप एलसीएम लोगे तो दोस्तों एलसीएम तो बहुत हो जाएगा ना, बहुत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखिए एलसीएम लेने का तरीका बताता हूं आपको। ये 72 है और ये 60 है, बड़ी संख्या है तो हमें क्या कर लेना है, इनको छोटा बना लेना है। देखो आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 36, और इसको गुणा करोगे यानी कि 80। फिर आप इसे 4 से भाग दिए, 4 नम 36 और 4 दूनी 8 यानी कि 20, और 9 दूनी कितना हो गया दोस्तों 18, यानी कि 180 हो गया। और आपने काटा कितनी संख्या से है, पहले यहां से काटा है 4 से काटा है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से काटा है। तो 4 दूनी पहले 4 से गुणा कर दीजिए और फिर 2 से गुणा कर दीजिए, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ठीक, 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 8। इतना समझ में आया ना कि 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, तो 8 की गुणा करोगे इससे 8 अट्ठे 64। ठीक है दोस्तों, 8 अट्ठे 64 हासिल लेके 6, और 8 का ना 8 और 6 कितने होते हैं दोस्तों, तो 8 और 6 होते हैं 14। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 1400 कितना होया है, 1400 कितना हो गया दोस्तों, 1440 हो गया। तो 1440 एलसीएम ले सकता हूं। इतना समझ में आया ना कि एलसीएम कैसे ले सकते हैं। बड़ी संख्या का अगर आप एलसीएम नहीं लेते हैं तो छोटी संख्या में भाग दे दीजिए। ठीक, अब क्या है, 72 से आप 1440 को भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, ये आप बताइए मुझे। 1400 को आप अगर भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 72 से, बताइए। 72 से आप भाग दीजिए 1400 को, 1440 को 72 से भाग दीजिए आप, दीजिए भाग। तो देखो 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14
और बचने का 2 ये हो गया 720 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 36, और 36 दूनी कितना होता है दोस्तों 72 होता है, यानी कि 20 बार गया, पूरा पूरा कितनी बार गया है 20 बार। ठीक, तो यहां से आ गया है 20D प्लस के, और यहां से क्या है 1440 को आप भाग दोगे 60 से, तो 0 से 0 कटा 16 से काटी, 16 से भाग 16 नमा 144 हो गया 9, तो 9 दूनी कितना हो गया 18,000 हो गया, और माइनस के 9D बराबर कितना हो गया 18। इतना समझ में आया? तो देखो 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 11D प्लस के मेरा बचा है 18,000। इतनी बात समझ में आई है। अब आप क्या करोगे, यहां से 1440 गुणा 18 करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से देखिए आप 11D बराबर, आप पहले इनकी गुणा कीजिए, 18 0 0, 18 चौक कितना होता है दोस्तों 72, 18 चौक 72 होता है ना, तो 7 कैरी, 18 चौक 72 होता है, तो 72 7 और 2 कितना हो गया 9, और 7 कैरी 18 का ना 18, 18 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो कितना हो गया 25,920, 25,920 में से आप 18,000 को निकाल दोगे तो 11D बराबर कितना आ जाएगा, तो 18,000 निकालना है तो कितना हो जाएगा 7,920, कितना बचा 7,920 बचा है दोस्तों, 7,920। अब 11 से आप इसको डिवाइड कीजिए, देखो 11 सत्ते 77, ठीक, 11 सत्ते 77 और 2 बच गया है, 11 दूनी 22, ये कितना हो गया 720। तो 720 किमी की दूरी उसने बस से तय की है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बना है डी। ठीक, इतना समझ में आया, बेहतरीन तरीके से समझा है, एक को एक शब्द समझा है मैंने दोस्तों। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़िए। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किमी है दोस्तों। ए एक स्टेशन यहां है और एक भी यहां है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है 46 किमी। इतनी बात समझ में आई। चलिए, जिसे एक कार 1 घंटे में तय कर लेती है, तो एक कार अगर क्या है, कार की अगर मैं बात करूं कार की, तो वो 1 घंटे में तय कर लेती है। भाई 46 किमी की दूरी 1 घंटे में तय करेगी तो 46 किमी प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी ना उसकी, इतने किमी प्रति घंटा की स्पीड होगी 46 किमी प्रति घंटा की। यदि वह 25 किमी की दूरी 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड से, 25 किमी की दूरी 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है, और शेष दूरी वह किस गति से तय करे। अब देखिए आप, भाई टोटल दूरी कितनी थी हमारे पास 46 थी, ठीक है, और 1 घंटे में वो उसको जो है टोटल को 1 घंटे में तय करती है जब उसकी स्पीड होती है 46 किमी प्रति घंटा की। इतना समझते रहना, बिल्कुल समझते रहना। अब क्या बचा है आपके पास, भाई 46 में से 25 घटा दीजिए आप, तो बच जाएगा कितना 21। तो 21 की दूरी हमें क्या है ऐसी स्पीड से तय करनी है, और टोटल जो हमें समय लगता है वो 1 घंटे लगा है, ठीक है। टोटल कितने हैं 1 घंटे में तय करती है वो, तो ठीक, इतना समझ में आया कि 1 घंटे में तय कर लेती है। तो अब 1 घंटे में तय करने के लिए एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, यहां से देखिए आप एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, यहां से 21 बटे ऐसी रहने दीजिए, और आप 1 में से 25 माइनस के 40 को घटाइए, तो ये हो जाएगा 40 माइनस के 25 बटे 40, ठीक, बराबर में कितना हो जाएगा 21 बटे एस। ठीक, तो यहां से कितना हो जाएगा 21 बटे एस बराबर 40 में से आप 25 को घटाओगे तो कितना बचेगा 15 बटे 40, ठीक है, यही बचेगा ना। तो देखो आप 3 से काटो, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15 और 5 अट्ठे कितना हो गया 40, तो एस बराबर कितना हो गया 7 अट्ठे 56 किमी प्रति घंटा की स्पीड होगी दोस्तों उसकी। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी बना है 56 किमी प्रति घंटा की क्या हो गई है दोस्तों उसकी स्पीड बन गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 को हमने कर लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 को बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किमी की दूरी का कुछ भाग 3 किमी प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, पैदल चलकर 3 किमी प्रति घंटा की स्पीड से दोस्तों पैदल चलकर, और कुछ भाग 10 किमी प्रति घंटा की स्पीड से साइकिल से सवार होकर जाता है।
इतनी बात समझ में आई भाई। 2 किमी प्रति घंटे 2 घंटे में जाता है वो, ठीक है। 8 किमी का मैंने क्या माना, जो वो पैदल है ना, मैंने माना जो वो व्यक्ति पैदल है ना दोस्तों, पैदल मैंने माना वो जो है 3 किमी प्रति घंटे की स्पीड से, तो मैंने माना डी दूरी को 3 किमी प्रति घंटे की स्पीड से, और टोटल थी 8 में से अगर मैं डी को निकाल दूंगा तो मेरी कुछ दूरी बचेगी जो मैंने 10 किमी प्रति घंटे की स्पीड से तय की। तो ऐसे में मुझे टोटल जो टाइम लगा है वो 2 घंटे का लगा है। तो एलसीएम मैंने कितना ले लिया है 30, 3 से गया है 10 बार, तो यानी कि 10 डी आ गया ऊपर, यहां से गया है 3, तो 8 दिया कितना होते हैं 24 और माइनस के 3 डी बराबर कितना हो गया है 2। अब आप देखिए भाई 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7 डी प्लस के कितना हो गया 24 बराबर में 30 की गुणा करोगे आप 2 से। इतनी बात समझ में आई। तो यहां से 7 डी बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस के 24, ठीक। तो डी बराबर कितना है 60 में से आप 24 को घटाओगे तो कितना बचेगा 36, और ये कितना आ रहा है 7। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि डी बराबर कितना आ गया है 36/7। 7 पंजे 35 सही 1/7, 35 सही 1/7 का कोई ऑप्शन है बताइएगा मुझे। 35 सही 1/7 का कोई ऑप्शन है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। हो गई है मिस्टेक के नहीं दोस्तों, कहीं पे मिस्टेक हुई है आपसे कहीं मिस्टेक हुई है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा मुझे, कहीं पर आपसे मिस्टेक हुई है कि नहीं हुई है। मिस्टेक हो गई है दोस्तों, ठीक है। आप उसने क्या पूछा, डी दूरी हमारी इतनी आ गई है, उसने पूछा है साइकिल से। तो देखो साइकिल से अगर वो पूछता है हमें साइकिल से, तो साइकिल से कितनी थी दोस्तों हमारी, साइकिल वाली पूछी है ना, तो साइकिल थी 8 की। 8 में से आप 36 माइनस के 7 घटा दी तो 7 8 कितना होता है 56, तो 56 माइनस के 36/7, तो कितना बच जाएगा यहां से 20/7 आ जाएगा। और 7 दूनी कितना होता है 14, 7 दूनी 14, 6 कितना हो गया 7 किमी की दूरी। ये उसने कैसे तय की, ये करी उसने साइकिल से दोस्तों, ये साइकिल से तो दूरी तय करी है। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी आंसर है दोस्तों। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 को बनाने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा करता है, ठीक है, 9 घंटे में। पहला अर्धांश 4 किमी प्रति घंटा और दूसरा अर्धांश 5 किमी प्रति घंटा। देखिए डी दूरी को मैंने माना 4 किमी प्रति घंटा की स्पीड से, और डी ही दूरी को वो 5 किमी प्रति घंटा की, तो ऐसा करने पर उसको 9 घंटे का समय लगता है। और टोटल जो दूरी होगी हमारे पास दोस्तों, कुल जो दूरी होगी ना, यानी कि कुल दूरी हो जाएगी, डी और डी को जोड़ोगे तो आप तो 2D, 4 पंजे 20, तो 5D और प्लस के ये आ जाएगा 4D बराबर 9, तो 9D बटे कितना आ जाएगा 9 और बटे में आ जाएगा 20, तो 9 से 9 कट गया तो D बराबर कितना आ गया है 20। तो आपसे पूछी होगी टोटल दूरी, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 2 की गुणा आप 20 से करोगे तो कितना हो जाएगा 40 किमी की दूरी, ठीक है। 40 किमी की दूरी, ऑप्शन नंबर डी 31वें का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32 बनाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 बनाइए। एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है, ठीक है, एक मोटर गाड़ी से, ठीक है। वह आधी दूरी 40 किमी प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी को 60 किमी प्रति घंटा की गति से दोस्तों, ठीक है। तो बनाते हैं। आधी दूरी को क्या है, उसने 40 किमी प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है, मैंने माने डी दूरी है आधी, और उसने क्या किया है 40 किमी प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक। और आधी दूरी को उसने 60 किमी प्रति घंटा की स्पीड से, टोटल समय लगा है 8 घंटे का। तो मैंने कुल जो दूरी मानी है, टोटल जो डिस्टेंस है मेरी, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो 2D है, ठीक है। तो 4 × 12 यानी कि 120 एलसीएम हो गया। 4 से कितनी बार गया 3 बार यानी कि 3D, और 6 से कितनी बार जाएगा 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 5D, ठीक है। 4 × 12 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहां से हो गया 8, ठीक। तो ये हो गया 5D बटे 120/8। 5 से आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो D बराबर कितना हो गया है 8 गुणा 24 बराबर 8 चौक 32, 8 चौक 32 हासिल है 3
और 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना है दोस्तों 19। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, यात्रा की दूरी बताइए। तो 192 की गुणा आप 2 से कर दीजिए दोस्तों, तो टोटल दूरी निकल के आ जाएगी 2 दूनी 4 और 19 दूनी कितना होता है 38। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 है एक व्यक्ति 3 समान दूरी की बात कर रहा है, वो 3 किमी प्रति घंटा, 4 किमी प्रति घंटा और 5 किमी प्रति घंटा, 3, 4, 5 किमी प्रति घंटा की गति से तय करता है। टोटल जो समय लगता है उसको 47 मिनट की दूरी। ठीक, तो कुल दूरी बतानी है। अब देखो समान दूरी है, समान दूरी का मतलब है कि यहाँ पे डी दूरी है, इसको 3 किमी प्रति घंटा में, ठीक, 3 किमी प्रति घंटा की स्पीड से, और प्लस ये समान दूरी है, ये 4 किमी प्रति घंटा की स्पीड से, और डी दूरी को ही ये कितनी दूरी में, यानी कि 5। टोटल जो समय लगा है मेरा लगा है 47 मिनट का, और मिनट के हमें घंटे बनाने हैं तो 60 से। अब एलसीएम कितना लोगे, तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे 60। ठीक है, एलसीएम हमने ले लिया है 60, तो 47 बटे इधर भी 60 आएगा। अब देखिए 3 से 60 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो 20 डी हो गया, प्लस के 4 से इसको भाग दोगे तो 4 से 15 चौका 60, तो यहाँ पे कितना हो गया है 15 डी, और 5 से दोगे तो 12, यहाँ पे हो गया है 12 डी। अब आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 और 10 40, यानी कि 47 डी। कितना हो गया, 47 डी बटे 60 बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 47 डी बटे कितना हो जाएगा 60, 60 से 60 कट गया, 47 से 47 कट गया, डी बराबर कितने आ गया 1 किमी की दूरी। आप पूछिए कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी। अब हमारा जो मान आया है यहाँ से डी की वैल्यू आई है 1, ठीक, और टोटल दूरी पूछिए तो कितनी थी टोटल दूरी, 3D, भाई 3 थी ना, 1 2 3, तो यानी कि 3 गुणा 1 बराबर कितना हो गया 3 किलोमीटर। ठीक, तो 3 किलोमीटर कितनी है, ऑप्शन नंबर बी 33 का। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 34, क्वेश्चन नंबर 34 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, ए और बी एक ही समय में 40 किमी प्रति घंटा और 50 किमी प्रति घंटा गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी होने में ए बी से 15 मिनट का अधिक समय लेता है। अब आप पूछिए कितने मिनट का अधिक समय लेता है, 15 मिनट का। ए को बी से 15 मिनट का अधिक समय लगता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात की, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करनी है दोस्तों हमें। ठीक है, क्या याद करनी है, कुल दूरी। अब आप सोचिए भाई डी दूरी है 40 की स्पीड से, माइनस डी दूरी है 50 की स्पीड। अब माइनस क्यों लगाया, क्योंकि पूछ कह रहा है वो 15 मिनट अधिक लगते हैं, तो 15 मिनट लगते हैं, घंटे में बनाएंगे तो कितना हो गया 60। ठीक है, एलसीएम लोगे तो कितना लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा 200। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि 40 से हमें ऐसा भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 डी, और 5 से भाग दोगे 50 से तो कितना जाएगा 4 डी, बराबर कितना हो गया 15 चौका 60, यानी कि 1 बटे 4 आ गया। यहां से आ गया डी बटे कितना हो गया 200, बराबर में कितना हो गया 1 बटे 4, 4 से आप इसे डिवाइड करो, 4 पंजे 20, यानी कि 50, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 50 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 34 का ऑप्शन नंबर सी ये आंसर है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है, हमारी क्लास समझ में आ रही है दोस्तों, सॉरी समझ में अगर आ रहा है पढ़ाया हुआ हमारा, तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों वीडियो। ठीक है, चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, टाइप है दोस्तों अलग, टाइप है ये अलग, ठीक है, ये अलग टाइप का है, और ये टाइप नंबर शायद तीसरा है। ठीक है, तो चलिए टाइप नंबर तीसरा है ये, तो बनाते हैं इस क्वेश्चन में। जब टाइप है जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हो, एक ही दिशा का मतलब इधर को ही जाएंगे, या इधर को जाएंगे तो इधर को जाएंगे, इधर को जाएंगे तो दोनों इधर जाएंगे, और इधर को जाएंगे तो इधर को जाएंगे, चारों दिशा में से किसी को भी जाएंगे तो यानी कि समान ही दिशा में जाएंगे दोनों व्यक्ति, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो, कितने व्यक्ति हो एक ही दिशा में जाएंगे। तो चलिए तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 35।
एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है, ठीक, और 100 मीटर की दूरी पर है। अब आप देखिए यहां पे, और मान लीजिए यहां पे कौन है, पुलिस खड़े है और यहां पे चोर खड़ा है, ठीक है। तो इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, तो यहाँ पे 100 मीटर की है, ठीक। कितने मीटर की दूरी है, तो यहाँ पे क्या है, इनके बीच 100 मीटर की दूरी है, ठीक। अब कह के रहा है वो कि 8 सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। तो यानी कि जो पुलिस है वो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1000 को 8 से भाग दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 8 ही का ना 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो मैं ये कह सकता हूं 125 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करेगा, सीधी सी बात है। और चोर जो है वो 1000 मीटर की दूरी कितनी मिनट में तय करता है, 10 मिनट में। तो यहां से 0 से 0 काटोगे तो इसकी स्पीड कितने की हो गई है, तो 100 मीटर की दूरी प्रति मिनट, ठीक है। ये हो गई है इनकी स्पीड निकल गई। कितनी एक्स्ट्रा चल रहा है ये, तो 25 मीटर प्रति मिनट चल रहा है, ठीक है। 25 मीटर प्रति मिनट चल रहा है ना, तो 25 मीटर प्रति मिनट ये इसकी स्पीड है। अब टोटल दूरी कितने हैं इनके बीच की, तो 100 है। तो भाई अगर 100 है तो टाइम निकलेगा, तो 100 मीटर की दूरी को 25 की स्पीड से कितने समय में लगेगा, यानी कि 4 मिनट। भाई 4 मिनट ही तो लगेंगी, 4 मिनट में वो पकड़ लेगा। आपसे पूछा है चोर से बतानी है उसकी दूरी, चोर से दूरी, जब उसको सिपाही पकड़ लेगा तो चोर से दूरी बताइए। तो चोर की स्पीड कितने की है, 100 की। कितने मिनट में पकड़ा गया, 4 मिनट में। तो दूरी कितने तय कर ली है उसने, 400 मीटर की। कितने मीटर की है, तो 400 मीटर की। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 बन गया है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 35 के बाद बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, एक लड़का अपने घर से साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किमी प्रति घंटे की गति से चलता है। मान लीजिए ये इधर को जा रहा है, ठीक। यहां से कोई बिंदु है और यहां से ये कितने बजे चलना प्रारंभ करता है, 10 बजे चलना प्रारंभ करता है। कोई एक लड़का है, मैंने मान लिया है कि कोई एक लड़का है, ठीक है। और इसकी स्पीड जो है वो कितने की है, 12 किमी प्रति घंटे की स्पीड, ठीक। यहां तक समझ में आया। फिर वो क्या कह रहा है कि उसी का एक कोई भाई है यानी कि बी है, और वो दोस्तों यहां से ही चलना प्रारंभ करता है और यहां से ही जा रहा है, समान दूरी है, उसी सड़क से चलना प्रारंभ करता है, उसी स्थान से। उसका बड़ा भाई है, स्कूटर से जाता है, 1.5 घंटे बाद चलना प्रारंभ करता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वो 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 15 मिनट, तो यानी कि 11:15 पे चलना, यानी कि इतने बजे चलना प्रारंभ करता है, 11:15 का टाइम है। और उसको 1:30 अपराह्न पे पकड़ लेता है, 1:30 पे क्या है उसको पकड़ लेता है। अब आप ये मानिए कि 1:30, मैंने माना कि वो जो पहला व्यक्ति है वो चलकर के आ गया होगा, यहां आ गया होगा। मैंने माना कि 1:30 जो है भाई यहां बज गया, उसको 1:30 बज गया, 1:30 बजे क्या है, और यहां पे आ जाता है। कौन आ जाता है, यहां पे ये स्कूटर से आ गया है और इसने क्या है, इसको यहां से पकड़ लिया, ठीक, इसको यहां पर पकड़ लिया है, ऐसे मान के चलिए। कितने बजे आ जाता है, ये 1:30 बजे आ गया। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। इस व्यक्ति ने इसको यहां पर पकड़ लिया, यहां पर इसको पकड़ लेता है, ठीक। और यहां पे क्या है, पकड़ा गया, ऐसे लिखिए, पकड़ लिया, ठीक। पकड़ लिया या मिल गया या मुलाकात होगी, कुछ भी हो गया, 1:30 बजे उसको यहां पर पकड़ लिया। अब देखिए कितने बजे चला है, यानी कि वो व्यक्ति 1:30 बजे पकड़ा गया है, तो यानी कि 10 बजे से और 1:30 बजे तक कितने घंटे आए हैं इसमें, आप लगाइए। तो 3.5 घंटे का समय उसने ले लिया है। कितने घंटे का, 3.5 घंटे का। तो 3.5 घंटे को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो 3.5 घंटे को मैं लिख सकता हूं ऐसे ही, तो है 3 से ही 3 बटे, तो ये 3 दूनी 6 और 7/2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता 7/2। अब क्या है, मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो ए लड़का है वो 12 किमी की स्पीड है, उसकी 12 किमी की स्पीड है। तो यहां से दूरी निकल जाएगी, दूरी बराबर 12 किमी की स्पीड है और 7/2
7/2 की चाल है, तो ये कितना हो गया 42। तो 42 किमी, तो मैं ये ऐसे कह सकता हूं कि यहां पे जो है इसने जो है 42 किमी की दूरी तय कर ली। भाई 1 बजे तक 42 किमी की दूरी तय कर ली ना दोनों ने। भाई ऊपर वाली दूरी नीचे वाली दूरी तो समान ही रहने वाली है, ठीक। 42 किमी की दूरी तय करी है। चलिए अब 42 किमी की दूरी तय करता है ये व्यक्ति, तो अब क्या है उसको क्या है कितने बजे चलता है ये चलता है 11:15 पर। और पकड़ कितने में लेता है, तो पकड़ लेता है ये 1:30 बजे। तो आप क्या है 12 बजाओगे तो 45 मिनट ये है, और 45 तो 12 बज गया 1:30 वो है। तो आप क्या है 45 मिनट तो आपकी पहली वाली है और 1.5 घंटा ये है। 1.5 घंटे में आप 45 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट के आप घंटे बनाओगे, 15 चौका 60, तो 1/4 आ गया। तो 4 दूनी 8 और 1 9 बटे कितना हो गया है 4, 9/4 हो गया। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसको जो टाइम लगा है 9/4 टाइम लग गया है, ठीक, बी को। तो बी की जो स्पीड यहां से आपकी पूछी है 42 किमी की स्पीड को 9/4 टाइम में। अब आप देखिए 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 बटे 9 है, ठीक है। अब आप 3 से इसको काटो, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3 छंग 18, कितना हो गया 56/3 हो गया है। 56/3 को अब आप देखिए 3 का ना 3 और 3 बज गया तो 2 बज गया, यहां से कितना हो गया 26 हो गया है। और 3 अट्ठे 24 और 2 सही 3, इतने किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये क्या है इसकी स्पीड आ गई है। किसकी स्पीड आ गई है, स्पीड आ गई है हमारी ये दोस्तों स्कूटर की। किसकी स्पीड आ गई, ये आ गई है स्कूटर, ठीक है, स्कूटर की स्पीड आ गई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 है 36 किमी प्रति घंटे की गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है। अब मानिए कि यानी कि ए यहां से और एक यहां पे है, इनके बीच की दूरी कितनी है 40 मीटर की, ठीक। यहां से कोई एक बस है और इसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, ठीक है। 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है। अब क्या है यहां से चलना प्रारंभ करता है और 20 सेकंड के बाद यहां आ जाता है। कितने समय में आ गया है ये 20 सेकंड के बाद यहां पर आ गया है। इसने यहां से यहां तक उसको कितनी लगी है 20 सेकंड लगी, ठीक। तो यहां से यहां और यहां तो ये है ही था दोस्तों, यहां से आ गया है ये 60 मीटर ये है और मान लीजिए 40 ये है। तो टोटल कितनी हो गई हमारी 100 मीटर की दूरी हो। मैं ये कह सकता हूं कि टोटल जो दूरी हो गई है वो 100 मीटर की हो गई है। सीधी सी बात है कि एक बस जो है 36 की स्पीड से 100 मीटर की दूरी चल गई, ठीक। अब क्या है पीछे रह जाती है बस की गति बतानी। अब आपसे मैं कहूं कि भाई बस की गति बताइए तो क्या हो जाएगी, देखिए आप पहले मेरी बात समझिए। देखिए वो क्या कहता है 36 किमी प्रति घंटे की रफ्तार है उसकी, ठीक। तो 36 किमी प्रति घंटे की रफ्तार है और यहाँ पे क्या है 20 सेकंड में तय करता है। तो इसको क्या करना है मुझे 5/18 से कर देते हैं गुणा और 20 सेकंड में। तो इसकी पहले दूरी निकाल लीजिए, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया 200 मीटर की दूरी तय कर ली। 200 मीटर की दूरी से 60 मीटर पीछे छोड़ देता है, तो 40 और प्लस के 60 बराबर कितना हो गया 100 मीटर की दूरी। 100 मीटर की दूरी आप इसमें से निकालोगे तो 100 मीटर की दूरी ही बच गई, ठीक है दोस्तों। कितनी बच गई 100 मीटर की दूरी बच गई, ठीक। अब 100 मीटर की दूरी को, ठीक, 20 सेकंड में चला है बस की स्पीड की बात करूंगा मैं, तो 20 पंजे कितना हो गया है 5 मीटर। अब आप उसको गुणा कर दीजिए 18/5 से, तो कितना हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इस तरीके से बनाइएगा दोस्तों क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर दोस्तों, 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है।
साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल 8 किमी प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की। 30 मिनट बाद बी साइकिल सवार 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करता है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ जा रहा है। एक व्यक्ति जो है जो 7:30 बजे चलता है, आप ध्यान दीजिए 7:30 बजे चलता है और इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ठीक, इसकी एज से चलता है, इसकी जो स्पीड है वो कितने की है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। ठीक, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। और ये क्या है, 30 मिनट तक चला दीजिए आप। जब वही आधे घंटे में कितना चलेगा, तो 4 किमी चलेगा, नहीं चलेगा, तो वही 4 किमी की दूरी तय कर लेगा। कैसे कर लेगा, देखिए भाई 1 घंटे में 8 किलोमीटर की घंटे की स्पीड है ना उसकी, 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलता है, तो आधे घंटे में कितने में चल जाएगा वो, तो यानी कि आधे घंटे में चल गया दोस्तों 4 किमी। तो अब बज गए हैं 8 बजे। ठीक, अब 8 बज गए, तो 8 बजे दूसरा व्यक्ति आता है यहां से बी। अब यहां इसके जो बज गए हैं, ये बज गए भैया 8। ठीक, 30 मिनट बाद साइकिल सवार बी इस स्थान से 10 किमी प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा। अब आप देखिए, ये जाएगा व्यक्ति। अब जब भाई ये 8 बजे यहां आ गया है, 4 किमी चल चुका है, तो आप क्या काम करो, तो 4 किमी ये चलने के बाद भी फिर इसको पकड़ेगा ना, तो ये आगे जाएगा, ये ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा दोस्तों, चलता रहेगा नहीं भाई, ए जो है आगे को चलता रहेगा और बी पीछे से जाएगा। आपसे पूछा है बी किस समय ए को पकड़ेगा, ये बताना, किस समय पकड़ेगा ये बताना है दोस्तों। तो इतनी बात समझ में आ गई आपकी। तो 4 किमी की दूरी, अब देखिए वो चलता है कितने की स्पीड से चलता है, 10 किमी प्रति घंटा की स्पीड से, 10 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो 8 और 10 का अंतर कितना आ गया है, 2 का, और 4 किमी का अंतर है, तो यानी कि 2 कितनी की स्पीड, 2 की आ गई, तो 2 दूनी कितना हो गया है, 4। तो मैं ऐसा करता सकता हूं कि 2 घंटे में, और 8 बजे वो चला है, तो 8 बजे के बाद कितना हो गया है दोस्तों, 8 प्लस के 2 बराबर कितना आ गया है, 10 बजे। मैं ये कह सकता हूं कि उस व्यक्ति को कितने बजे पकड़ लेगा वो, तो वो पकड़ लेगा 10 बजे। तो 10 बजे का मतलब है 10 AM पर। ठीक, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये रहा 39, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा। पुलिस यहां खड़ी है और चोर यहां खड़ा है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई है, 200 मीटर की हो गई है दोस्तों। इतनी बात समझिएगा आप पहले। तदोपरांत चोर ने भागना शुरू किया। भाई देख लिया है उसने यहां से, और यहां क्या है, चोर यहां से भागना स्टार्ट कर देता, आगे को जा रहा है, यहां समझिए आगे चला है। ठीक, चलिए थोड़ा सा चोर को पीछे ले लेते हैं, चोर को क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं थोड़ा सा। यहां कर लिया हमने चोर को पीछे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, 200 मीटर। अब यहां से यहां ये आगे को भागना स्टार्ट करेगा, आगे को भागेगा, भागता रहेगा। ठीक है, चोर तथा पुलिस के दौड़ने की गति क्रमशः है 10 और 11 है। तो चोर की जो स्पीड है वो कितनी की है, 10 किमी प्रति घंटा की स्पीड, और इस सिपाही की कितनी है, 11। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि 1 किलोमीटर में 1 घंटा की स्पीड ज्यादा होगी, 1 किलोमीटर घंटा की स्पीड ज्यादा होगी। भाई 200 मीटर की दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बना लेता हूं। मीटर में दूरी पूछी है, ठीक है, तो इतनी मीटर, 1 किलोमीटर में 200 मीटर की स्पीड है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो है था 6 मिनट बाद उस दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपसे बताना है 6 मिनट के बाद। आप पहले ये बताइए मुझे कि 1 घंटे में 200 मीटर चलेगा, तो मैं इस मिनट के क्या है, 1 घंटे, भाई 1 घंटे वो कह रहा है कि 11 किलोमीटर, तो अब बचा है 1। ये 11 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, और ये 10 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। ये 11 चलता है, ये तो यानी पे 1 घंटे में 1 घंटे किलोमीटर की स्पीड है ये। तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि यहाँ पे 1 घंटा किलोमीटर की स्पीड है, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो ऐसे नहीं बनेगी बात, ऐसे तो बनने वाली है ही नहीं दोस्तों, बात नहीं बनने। तो आप क्या है, 1 किलोमीटर दूरी को ही भूल जाइए। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, आप दूसरे तरीके से कीजिए, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब
क्या है यहाँ पे 6 मिनट में आपसे पूछा है, कितने मिनट में पूछा है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, तो मीटर में बनाने के लिए 1000 से गुणा करेंगे और आपको 6 मीटर में पूछा है, ठीक है, और उसको क्या है 60 से आप भाग दे दोगे, ठीक, इधर गुणा करोगे 1000 और गुणा करोगे 6 मिनट में पूछा है और 60 से क्या कर दोगे भाग दे दोगे, सीधा सीधा सिर्फ इतना करना है और दोनों में बताना है अंतर, तो यहां से दूरी निकल जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस 6 से इसको काटेंगे कितना आ गया 10 और इस 10 से काट दीजिए यहाँ पर, इस 0 से 0 और इस 6 से 6 काट दीजिए, तो क्या हो गया दूरी बराबर हो गई है 1100 और माइनस के ये कितना हो गया है 1000, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 100 मीटर। सीधा सा आप ऐसा करिए तो 100 मीटर की दूरी है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। दो व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर 4 किमी प्रति घंटा की रफ्तार और 4.5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, दोनों में 8.5 किमी की दूरी का सफलता होने के बाद एक ही दिशा में चलने में समय कितना लगा है, ये बताइएगा दोस्तों। अब देखिए एक की जो स्पीड है वो 4 किमी प्रति घंटा की स्पीड है, 4 किमी प्रति घंटा की, दूसरे की 4.5 किमी प्रति घंटा की स्पीड है, ठीक है, तो दोनों का अंतर है 0.5 किमी प्रति घंटे का। टोटल दूरी है हमारे पास 8, तो हमें क्या करना है टाइम निकालना है 8.5 और यहाँ पे है 0.5, तो यहाँ से काटोगे पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 का ना 5 और 5 सत्ते 35, ठीक, 5 का ना 5 और 5 सत्ते 35 हावर्स आ गया दोस्तों, 17 घंटे आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ठीक है, बना लिया क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 41। एक चोर 2:30 बजे चुराकर 60 किमी प्रति घंटे की गति से भागता है, चोरी का पता लगा है 3 बजे दोस्तों, वो क्या है 2:30 बजे भागा है, 3 बजे पता लगा है, ठीक है, मालिक दूसरी कार 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भाग, देखिए यहां से चोर यहां इधर को भाग रहा है, ये जो है चोर है, चोर की जो स्पीड है वो 60 किमी प्रति घंटा है, 60 किमी प्रति घंटा, और जो मालिक है मालिक की स्पीड है 75 किमी प्रति घंटा, ठीक, तो दोनों की स्पीड में अंतर है 15 किमी प्रति घंटा की स्पीड का। यहां समझिए आप, ये भागा है 2:30 बजे, इसको पता चला है 3 बजे, तो मैं ऐसा कर सकता हूं 2:30 का और 3 का यानी कि 30 मिनट का अंतर है, तो 15 की स्पीड से 30 मिनट में और 60 से इसको 1/2, तो 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा स्पीड गुणा टाइम यानी कि डिस्टेंस होगी 7.5, ठीक, 7.5 किमी की दूरी को क्या कर लेंगे वे दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा समझिए, यहां से मिस्टेक होगी, आपको क्या आधा घंटा पहले चोर को भगवा तो देना है, चोर को भगाइएगा आप, तो आधा किमी दूरी मान लीजिए वो यहां आ गया, तो आधा किमी 60 से भागता तो 30 किमी की दूरी तय कर ली ना उसने, तो भाई 30 किमी की दूरी को 15 किमी की स्पीड से भागेगा तो कितने घंटे में पकड़ लेगा, 2 घंटे में पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा दोस्तों, तो 2 घंटे में पकड़ लेगा, तो 3 और 2 कितने होते हैं 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तो 3 में को 2 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 5 बजे, ठीक, तो ऑप्शन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है 50 किमी प्रति घंटे की गति से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है, यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं, ठीक है, कार को बस को पकड़ने में, कार पकड़ती है बस को, तो दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है, वह दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों ये बताना है, ठीक है, तो देखो ये है 50 किमी प्रति घंटे की स्पीड और कार की है और इसकी है 30 किमी की, तो दोनों की स्पीड का अंतर कितना है, दोनों की स्पीड का अंतर आ गया 20, और 20 किमी प्रति घंटे की स्पीड से 15 मिनट में पकड़ लेता है, तो 15 मिनट के बना लीजिए घंटे, 15 चौका 60 और 4 से भाग दोगे आप इसे, तो दूरी कितनी आ जाएगी है, यहां से आ गया 5, तो मैं कह सकता हूं कि 5 किलोमीटर बाद पकड़ी जाएगी, तो दोनों की दूरी कितनी होगी 5 किमी, ठीक, राइट। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर
43 को। ठीक, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जो जीप 5 किमी आगे है। भाई यहां से है कार, ठीक, और यहां है जीप। ठीक है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जो जीप से 5 किमी आगे है। तो इनकी जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की है, दोनों के बीच की दूरी। अब ये जीप क्या है, इधर को भाग रही है, ये इधर को भाग रही है, और ये जो है इधर से इधर को भाग रही है, दोनों एक ही दिशा में। उनकी चाल क्रमशः 90 और 75 है। कार की जो चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतनी बात समझ में। तो आप दोनों की स्पीड का अंतर कितना हो गया है हमारा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक भाई, 5 किमी की दूरी है और 15 की स्पीड से वो जा रहे हैं। 5 किमी की दूरी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हैं, ऐसा समझिए आप। तो आपसे पूछा है उसको कितने मिनट में पकड़ लेगा, तो किलोमीटर है, तो ये घंटे में है, तो आप इसको 60 से गुणा कर दीजिए। तो यहां से आ गया है टाइम। 60 से क्या, आप सोचिए ये क्या है, किलोमीटर है, यहाँ पे क्या है, घंटे है। ठीक, चलो चलिए 5 का 5 और 5 दिया 15, तो कितना हो गया, 1/3 और गुणा कर दीजिए 60 से, तो 3 दूनी 60। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 20 मिनट में वो क्या है, जीप पकड़ी जाएगी। जीप एक कार का पीछा कर रही है, तो जीप एक कार का पीछा कर रही है। तो सॉरी, हमने उल्टा लिख दिया ना, जीप कर रही है कार का पीछा। तो यहां है, बस थोड़ा सा जीप को यहां लिख लीजिए आप, और कार को यहां लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो मिस्टेक होगी लिखने से, लेकिन आंसर यही है दोस्तों। ठीक है, बनाना भी इसी तरीके से, क्वेश्चन को करना भी यही है तरीका। ये इतना जो कर रहा है हमने समझाने के लिए हुआ, क्वेश्चन तो सिर्फ यहां से स्टार्ट है ना दोस्तों, एक लाइन का ही क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बस 43 हमने क्वेश्चन कहे थे, 43 हो गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। परिवार एकेडमी है ये, परिवार एकेडमी को, ठीक, यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को दोस्तों, परिवार एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।